Hello everyone, today I have come up with the topic measurement of angle conversion। देखें, इसके पहले हमने ट्रिगोनोमेट्री की जितनी भी हमारे लिए फिजिक्स में इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हो सकती थी मैंने बताया। आज अब उन कंसेप्ट को थोड़ी ऊपर जाके बात करेंगे, मतलब थोड़ी सी 10th लेवल से जाएंगे ऊपर। 11th-12th की कंसेप्ट में आज हम इंटर कर रहे हैं और वहाँ से कंसेप्ट को थोड़ा डेवलप करेंगे ताकि फिजिक्स में जो टफ लेवल के क्वेश्चन आप लोग मानते हैं वो भी आपको इजी लगे। ठीक है, तो देखें, इसके लिए जो हमने पहले टर्म यूज किया था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, अब हम उसे बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखें, आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सर क्यों अब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो को ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बोल रहे हैं। देखें, पहले हम जो वर्ड है फंक्शन, हम इसे डिटेल में मैथ्स में जाके पढ़ेंगे, जो कि मैथ मेरे ही द्वारा पढ़ाई जाएगी, तो वहाँ पे पूरे इसको डिटेल करेंगे। लेकिन अभी हमें फिजिक्स पढ़ना है तो हमारी पूरी फोकस फिजिक्स के ऊपर है, लेकिन फंक्शन का एक आपको ओवरव्यू दे रहे हैं। देखें, अगर ये मेरे पास कोई मशीन है, तो इस मशीन में आप क्या करते हैं, इनपुट डालते हैं। इनपुट मतलब जो भी चीज़ आप डालें, जैसे गन्ना का मशीन ले लें, तो गन्ने के मशीन में गन्ना का जो मशीन है वो तो मशीन हो गया, और आप उसके अलावा उसमें इनपुट के रूप में गन्ने को डालते हो तो ये इनपुट हो गया। आउटपुट के रूप में क्या मिलती है, हमें जूस मिलती है ना, गन्ने की जूस। तो यहाँ पे जो बाहर आएगा हम उससे जनरली आउटपुट बोल देंगे। समझ रहे हैं? तो मैंने आपको जब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पढ़ा रहा था तो मैंने बोला था कि ये एक्यूट एंगल के लिए वैलिड है, क्योंकि हम लोग 10th स्टैंडर्ड की बातें कर रहे थे। लेकिन जब इसके ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे एक्यूट एंगल मैंने बोला था, अब मैं बोल रहा हूँ कि ये किसी भी एंगल के लिए वैलिड है, सिर्फ उसमें कुछ कंडीशन होंगे आगे चल के, जो हम आपको कंडीशन के साथ अब बातें करेंगे। जब हम बोल ही रहे कि हायर स्टडी के 11th-12th के ऊपर जाके थोड़ी बात करेंगे, अपने स्टैंडर्ड को ऊपर करेंगे, तो ये क्लियर सी बातें हैं कि उसमें सारे कंडीशन को आपको समझाई जाएगी। तो अब हम इन जनरल मशीन की बातें कर रहे हैं, अब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो नहीं, हम ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन की बातें कर रहे हैं। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो लगभग सेम ही आप माने, आपके लिए सेम ही है, सिर्फ नोटेशन चेंज हो जाएगी। जैसे हम वहाँ पे थीटा बोल रहे थे एक्यूट एंगल के लिए, यहाँ मैं बोलूँगा सारे एंगल के लिए वैलिड है। ठीक है ना, आप ये बात समझ गए? हाँ, वैसे ही आप यहाँ भी माने कि अब मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, और यहाँ पे मैं इनपुट अब एंगल दूंगा, और आउटपुट में मेरा उसका क्या आएगा, वैल्यू आएगा। आउटपुट में क्या आ जाएगी, जब भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में अगर आप एंगल का वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो वो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन एक एब्सोल्यूट वैल्यू आपको देगा, जो जिसे मैं वैल्यू का नाम दे रहा हूँ। समझ पा रहे हैं आप? चलिए, अब इसके बाद हम लोग मेजरमेंट ऑफ एंगल कन्वर्जन के विषय में बात करते हैं। ठीक, देखिए, मेजरमेंट ऑफ एंगल कन्वर्जन, तो एक एंगल को हम कितने तरह से लिख सकते हैं? क्या एक ही पोजीशन के लिए एंगल का अलग अलग वैल्यू हो सकता है? ये सब छोटी छोटी क्वेश्चंस हैं जो हमें क्लियर ही नहीं होती, और जब हम कंसेप्ट पे आते हैं तो हमें एज ए डाउट क्रिएट होता है और आंसर को हम सही ढंग से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। इसलिए इन सारे कंसेप्ट को बारीकी से समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखें, पहला बात हमने आपको बताया था 2D प्लेन सिस्टम। मैंने बोला था इसे x डैश o y डैश से डिनोट करेंगे। मैं बोल रहा हूँ, और मैंने आपको पहले भी बोल रखा है कि एक्स एक्सिस को एज ए रेफरेंस लाइन मानेंगे एंगल मेजरमेंट के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि अब मैं इस रेफरेंस लाइन से
अगर पहले मैं यहीं पे रहता हूँ तो एंगल कितना मैं बनाऊंगा, 0 डिग्री। अब यहाँ से हम मूव करना स्टार्ट करते हैं, एक राउंड कंप्लीट कर लेंगे तो कितना एंगल बनेगा, रेडियन में बोले तो 2 पाई। तो मैं बोलूँ कि एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद हम एंगल मेट कर लेंगे कितना, 2 पाई। कितना बना लेंगे जी, 2 पाई। फिर हम इसी पॉइंट से फिर अगला रोटेशन कंप्लीट कर रहे हैं तो फिर एंगल 2 पाई बन गया। तो मेरा कितना रोटेशन होगा, 1 2। तो अगले रोटेशन में फिर एंगल 2 पाई बना। तो मैं बोलूं कि ये फर्स्ट रोटेशन से था। अब फिर सेकेंड रोटेशन में कितना बन जाएगा, 4 पाई। सेकेंड रोटेशन से बना मेरा, कितना बना, 4 पाई। देखें 2 पाई 2 पाई 4 पाई, ऐसे ही सो हम चलेंगे ना। तो कितना बना, एक्चुअली में 2 पाई का मल्टीपल होते जा रहा है तो मैं इसे n लिख दे रहा हूँ। एक्चुअली में n क्या है, n बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का साइन है, क्या बोलते हैं इसको, इंटीजर। इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। आप वैल्यू पुट करते जाएं, 1 2 3 4। देखिए जैसे 1 रखा, 2 पाई, 0 रखा तो 0, आगे पुट कीजिए 2 तो 4 पाई, ऐसे आते ही जाएंगे। समझ रहे हैं ना आप। माइनस में रखोगे तो भी आएगा -1, तो यहाँ क्या आ जाएंगे, इसी -2 पाई, -4 पाई। समझ रहे हैं ना आप। तो इंटीजर का वैल्यू आप पुट करते जाएं और हमें इस लाइन पे, जिसे पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, हमारी सारी वैल्यू मिलती चली जाएंगी। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा। देखें ये मेरा 2D प्लेन सिस्टम हो गया। आप समझिए कि मैं यहाँ पे था, अगर यहाँ से यहाँ पे आ जाऊँ तो कितना एंगल बनेगा, एक लाइन पे कितना एंगल बनेगा जी, यहाँ पे पाई बनेगा 180 डिग्री। रेडियन में पाई रेडियन, रेडियन का कंसेप्ट मैंने पीछे आपको पूरी समझा रखी है, आप समझ पा रहे हैं। तो ये कितना हुआ, पाई रेडियन। लेकिन अगर मैं ये बोलता हूँ कि देखिए हमने यहाँ से मूव करना चालू किया, पाई तो बन गई, लेकिन मैं यहीं से स्टार्ट करूँ और पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर लूँ तो कितना बना ये, एक रोटेशन में 2 पाई बना ना। एंगल कितना मैंने रोटेट किया, 2 पाई। और फिर मैं इस पॉइंट से यहाँ पे आ गया तो कितना बन जाएगा, एक रोटेशन में 2 पाई फिर पाई, तो 2 पाई प्लस 5 कितना हुआ, 3 पाई। अरे हुआ कि नहीं। फिर अगला बार जाऊं तो फिर 2 पाई जुड़ जाएगी ना, और फिर पाई, तो इसमें कितना हो जाएगा, 5 पाई। आप देख रहे हैं। अच्छा यही रोटेशन मैं क्लॉकवाइज करूं, देखिए यहाँ से ये एक रोटेशन मैंने कंप्लीट किया तो आप कितना बोलोगे, -पाई। लेकिन मैं यहीं से फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आ गया तो कंप्लीट हो गया, यहाँ से यूं 2 पाई और फिर आगे क्लॉकवाइज मूव करते हुए यहाँ पे आ गया, कितना हो गया, तो -2 पाई तो बना लिया था। माइनस क्यों, क्योंकि इस बार मेरा मूवमेंट क्लॉकवाइज है। मैंने पहले भी आपको समझा रखी थी, क्लॉकवाइज जो भी एंगल मेजर करेंगे नेगेटिव साइन के साथ, और एंटी क्लॉकवाइज जो भी मेजर करेंगे पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। ओके, तो पूरा एक टर्न 2 पाई और फिर आगे यहाँ से यहाँ तक आ गया पाई, तो -पाई कितना हुआ, -3 पाई। देख रहे हैं, तो इधर भी -3 पाई, ऐसे मूव करते जाएंगे। ठीक है, तो क्या हम यहाँ इंटीजर के फॉर्म में लिखना चाहें तो मेरा ऑड मल्टीपल आ रहा है, तो ऑड मल्टीपल लिखने का मतलब क्या है, 2n + 1। n का वैल्यू आप पुट करते जाओ, 1 2 3 -1 -2 -3, आपकी वैल्यू मिलती जाएगी और ये हो गया पाई। मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी एंगल आएगा तो वो क्या होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होगा। अगर पॉजिटिव एक्सिस पे जो भी एंगल रिप्रेजेंट करना होगा वो हमेशा इवन मल्टीपल ऑफ क्या आएगा, पाई आएगा। इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, 2n पाई, और 2n क्या है, 2 से डिवाइड है ना, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। आप समझ रहे हैं। तो मैंने आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस का भी वैल्यू समझा दिया, निगेटिव एक्स एक्सिस पे भी वैल्यू समझा दिया कि किस तरह से
एंगल वहाँ पे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। आपको याद रखना है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे हमारा जो भी एंगल आएगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई आएगा, और निगेटिव एक्सिस पे जो भी आएगा वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई आएगा। कि जो मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस है यहाँ पे इस लाइन पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जो भी एंगल रिप्रेजेंट करना होगा वो हमेशा इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, और जो निगेटिव एक्स एक्सिस पे होंगे वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई होंगे एक्चुअली में। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2n-1 पाई, क्योंकि ये 2n-1 भी और देता है। आप वैल्यू रखें 0 पाई आ गया, -1 रखें तो -2 + 1 -1 इंटू पाई माइनस पाई। देख रहे हैं, तो सारी वैल्यू यहाँ हमारी मिलती चली जाएंगी। यहाँ भी आप रख के देख सकते हो 1 -1 2 -2 इंटीजर वैल्यू पुट करें आपको मिलती चली जाएगी। अब डाउट मेरा कहाँ पे रहा, पॉजिटिव y पे और निगेटिव y एक्सिस पे रहा ना। चलिए इसके लिए काम करते हैं। देखें ये मेरा डिफरेंस लाइन है जहाँ से एंगल मेजर करते हैं। अगर आप यहाँ से रोटेट करते करते यहाँ पे आ जाओगे तो आपको दिख रहा है कि ये लाइन हॉरिजेंटल है, उसके ऊपर y वर्टिकल है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री। और रेडियन के टर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं π/2 है ना। मीन्स इस पे अगर रिप्रेजेंट करना होगा तो मेरा कितना एंगल हम रिप्रेजेंट करेंगे, इसको थोड़ा इलाज करते हैं। यहाँ से यहाँ रोटेट किए थे हमने और एंगल कितना आया π/2 π/2। चलिए देखें, अगर यहीं से अब मैंने यहाँ से रोटेट करना चालू किया, अगेन यहाँ से स्टार्ट किया रोटेट किया π/2 पाई 3 π/2 और फिर ये हाँ यहाँ पे आया, कितना हुआ 2 पाई। अब 2 पाई बनाने के बाद यहाँ पे हमें आना था तो कितना बना π/2, तो कितना आ गया देखें 2 पाई 1 कंप्लीट रोटेशन 1 कंप्लीट रोटेशन 1 कंप्लीट रोटेशन 2 पाई, और उसके बाद हमने ऐड किया π/2। इसे सॉल्व करें 4 पाई प्लस कितना आ जाएगा आपका 4 पाई प्लस π/2। हम यहाँ से पाई कॉमन ले लेते हैं तो कितना लिखोगे आप 4 प्लस 1/2, मतलब 4 + 1 π/2 हो गया। लेकिन अगले बार समझे दूसरा रोटेशन कंप्लीट करने के बाद 2 पाई अपने यहाँ कर लिया, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर 2 पाई ऐड होगा कि नहीं, तो अब कितना हो जाएगा 2 पाई और फिर 2 पाई यहाँ करें तो 4 पाई हो जाएगा होगा। तो एक्चुअली में आप देख रहे हैं कि हमेशा ये इंटीजर का मल्टीपल होते ही जा रहा है। देखें सेकेंड के लिए अगर करते हैं, ये फर्स्ट रोटेशन के लिए था 1 कंप्लीट रोटेशन के बाद है। अगले बार देखें 2 पाई तो फर्स्ट रोटेशन से, सेकेंड रोटेशन में 2 पाई हुआ ना, और इसके बाद हमें एक्स्ट्रा फिर चलना पड़ेगा कितना π/2। तो मैं इसे कहूँ ये मेरा 4 पाई हो गया प्लस π/2 हुआ। देखें 4 पाई प्लस π/2 है तो 8 पाई प्लस π/2 हो गया, कितना आया 8 + 1 इंटू π/2। तो देख रहे हैं यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई हो गया कि नहीं, दिख रहा है आपको। ओके, तो मतलब क्या, मतलब ये कि अब तीसरे राउंड के लिए लिखना पड़ेगा तो मैं लिखूंगा 2 पाई और इंटीजर n से मल्टीप्लाई कर दिया थर्ड, तो ये 6 हो जाएगा और इसमें प्लस π/2 ऐड कर लो। तो जनरल वैल्यू लिखो तो कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि जनरल के टर्म में होगा ना किसी भी इंटीजर के लिए, तो कैसे लिख सकते हैं हम 2 LCM ले लिया तो ये 2 हो गया, मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 पाई n प्लस पाई, यहाँ से π/2 कॉमन ले लो तो 4n + 1 इंटू π/2। मैं डायरेक्ट लिख सकता था लेकिन आपको मैं पूरा स्टेप समझा के काम कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि ये रिजल्ट आती कैसे है। इसके बाद अब हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि हम इसे लिख सकते हैं 4n + 1 इंटू π/2। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 4 से डिवाइड किया, उसके बावजूद रिमाइंडर कितना रहा 1, ठीक है। अर्थात इस पोजीशन पे पता करना होगा कि एंगल का कौन सा वैल्यू लाई करेगा, तो आप करोगे क्या कि जो भी नंबर हो उसे 4 से डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 1 आता है इसका मतलब वो पॉजिटिव y एक्सिस पे उसका लोकेशन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए देखें मैंने 21 पाई दिया, मैं पूछूँ कि कहाँ पे लाई करेगा, तो आप ये 21 पाई को क्या करें 20 को 4 से डिवाइड करें
कीजिएगा तो कितना आएगा 4 5 जा 20। देखिए 21 में 4 से करो 4 5 जा 21 रिमाइंडर रहा ना, 1 रिमाइंडर रहा, तो ये इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, यहाँ पे। समझ में आ रही है, मतलब 21 पाई इसी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई करेगा। कोई दिक्कत नहीं, ओके। अगर दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं आप, फिर से आपको समझा दी जाएगी। देखिए इसके बाद क्या इसे और भी कोई तरीका है लिखने के लिए, है, कंफ्यूज नहीं होना है, इसीलिए मैं टोटल जितने भी पैटर्न होते हैं लिखने के लिए एक बार मैं समझा रहा हूँ, आप आराम से समझिए इस बात को। देखिए 4n + 1 है इंटू पाई बाई 2 है, मैं इसमें करके आ रहा हूँ 4n में 4 मैंने ऐड कर लिया, लेकिन मुझे तो एक्चुअली क्वेश्चन में 1 दिया हुआ है ना, तो मैं यहाँ 3 सब्सट्रैक्ट कर दूँ, तो जितना ये क्वांटिटी लिखा गया है उतना ही ये भी क्वांटिटी रिप्रेजेंट करिए, सेम क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है दोनों। इनटू क्या हो गया पाई बाई 2, तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि एक्चुअली में जो 4n + 4 है ये 4 से डिविजिबल है, और कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल होगा तो इसका एक पैटर्न होता है। जैसे मैं बोलूँ कि 4 8 12, तो ये क्या 4 से डिविजिबल है, तो है, तो इसे हम लिख सकते हैं 4n। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि 1 रखेंगे तो 4 आएगा, 2 रखेंगे तो 8 आएगा, 3 रखेंगे तो 12 आएगा, ये सारे नंबर 4 से डिविजिबल है। तो वैसे ही ये कोई भी नंबर हो लेकिन 4 से डिविजिबल है, तो उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम लोग 4n। सिर्फ रिप्रेजेंट करने की बातें हम कर रहे हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए बोल सकते हैं कि ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, और क्या हुआ -3। तो ये रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है। कभी कभी आप लोग देखिएगा स्टैंडर्ड बुक में कि वाई एक्सिस जो होता है इसे लिखा रहेगा 4n - 3 पाई बाई 2, आप समझ रहे हैं, तो वो भी मतलब सेम ही है। लेकिन हमारा यहाँ से डिफिनीशन निकल जा रहा है कि 4 से डिवाइड करने के बाद अगर 1 रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब है कि दिया गया एंगल पॉजिटिव वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहीं इसी पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, वो इसी पे लाई करेगा, 100% फिक्स है। चले अब क्या बचा मेरा पोजीशन, इसका मतलब हम वाई एक्सिस को क्या लिख सकते हैं कि 4n + 1 इंटू पाई बाई 2 करेगा, या क्या बोल सकते हैं 4n - 3 इंटू पाई बाई 2 टाइप का। अगर कोई भी नंबर मिलेगा तो पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई करेगा। अब क्या मेरा बचा 4th नंबर, ठीक है ना, निगेटिव एक्स एक्सिस, इसके लिए काम करते हैं। अब देखें, अब मेरा एंगल मेजरमेंट किसके लिए बचा, निगेटिव वाई एक्सिस के लिए, इसके लिए। फिर मैंने बोला भाई रेफरेंस लाइन तो मेरा यही है, यहीं से मेजर करना है, मतलब एक्स एक्सिस से मेजर करना है। तो मैं बोलूँ, देखिए ध्यान रखें, मैं बोलूँ यहाँ पे, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज 1 कंप्लीट रोटेशन किया तो कितना हुआ, आप बोलोगे सर 2 पाई एंगल अपने एक रोटेशन में कवर कर लिया, और मैं यहाँ से इस पॉइंट पे आना है, तो इस बार मैंने क्लॉकवाइज चला, और आप जानते हो कितना चले, तो -π/2, -π/2। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे आने के लिए आपने क्या किया, एक कंप्लीट रोटेशन किए एंटी क्लॉकवाइज में, उसके बाद -π/2 चल दिए किधर, क्लॉकवाइज में, तो टोटल एंगल कितना, तो मैं बोलूँगा कि 2 पाई चलो आप, उसमें से -π/2 एंटी क्लॉकवाइज चल लो, क्योंकि माइनस क्या साइन रिप्रेजेंट करता है, एंटी क्लॉकवाइज को, इसलिए मैंने -π/2 लिखा। तो 2 पाई -π/2 ये किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे। अगले रोटेशन में फिर 2 पाई जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4 पाई, और फिर -π/2। एक्चुअली में यहाँ n से अब मल्टीप्लाई कर दें, ये नंबर ऑफ रोटेशन, अगर 5 रोटेशन है तो 5, 10 रोटेशन है 10, 2000 टाइम्स आप रोटेट करना चाहते हो तो यहाँ पे n का वैल्यू 2000 रख दो। ये किसी भी एंगल के लिए वैलिड है, समझ पा रहे हैं आप। तो जनरल कितना मैं लिखूँ, 2n पाई -π/2, यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4n पाई -π/2, यहाँ से π/2 कॉमन ले ले, 4n - 1 इंटू π/2। तो आप ये भी बात जानते हैं कि किसी भी डिवीजन का रिमाइंडर कभी भी निगेटिव नहीं होता। अभी आप कभी भी 2 नंबर में डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर कभी निगेटिव नहीं मिलेगा, और यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर -1 बचा, नहीं, ये गलत है, रिमाइंडर कभी निगेटिव होता ही नहीं। तो रिमाइंडर के टर्म में लिखने के लिए हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं, और मैंने पहले इसे आपको तरीका भी समझा रखा है, कैसे देखें।
मेरा क्या है 4n-1 इंटू पाई बाई 2 है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 4n और यहाँ मैं लिखा 4 और मुझे क्या चाहिए -1, तो मैं यहाँ पे लिखूँ -4 और यहाँ +3 हो जाएगा माइनस। सेम क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है 4n से -1 और 4n -4 +3, तो -4 +3 गया -1 बचा। सेम क्वांटिटी ये और सेम क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है इनटू क्या पाई बाई 2। अब क्या करें 4n ये है, क्यों? क्योंकि मैंने पिछले बार भी आपको बताया था कि ये सिर्फ एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये भी बता रहा है कि जो भी नंबर यहाँ पे आएगा वो 4 से डिविजिबल है और उसका रिमाइंडर 3 है। तो मैं इसी बात को लिख सकता हूँ कि कोई भी नंबर अगर 4 से डिविजिबल होगा तो उसे लिखने का ये भी तरीका होता है 4 × n। कोई भी इंटीजर का वैल्यू रखो, जो भी ये नंबर आएगा वो आपको 4 का डिविजिबल देगा। तो मैं 4n से रिप्रेजेंट कर दिया और 3 क्या हो रिमाइंडर। ऐसा नंबर चाहिए तो जो डिविजिबल है उसमें 3 जोड़ दो, आ गया इनटू क्या पाई बाई 2। तो ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ये ऐसा नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है जिसे 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचेगा 3। रिमाइंडर कितना बचेगा 3, अर्थात यहाँ पे जो भी नंबर आएगा एक्चुअली में वो नंबर कैसा होगा, वो नंबर 4n-1 इंटू पाई बाई 2 के फॉर्म में हो या 4n + 3 इंटू पाई बाई 2 के नंबर में हो। अर्थात मतलब जो भी नंबर हमें मिलेगा उससे क्या करो आप 4 से डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद अगर रिमाइंडर 3 रहता है तो वो नंबर किस पे लाई करेगा, निगेटिव वाई एक्सिस पे। जैसे एग्जांपल में आप देखना चाहते थे, देखें एग्जांपल मैंने दिया, मैंने 23 इंटू पाई बाई 2 लिया। तो क्या करोगे आप 23 को 4 से डिवाइड करो, मतलब 23 और ये 4, तो 5 4 जा 20, कितना आया 3, रिमाइंडर कितना आया 3। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो आपने नंबर 23 इंटू पाई बाई 2 लिखे हैं वो एक्चुअली में निगेटिव वाई एक्सिस पे लाई करेगा। 23 इंटू पाई बाई 2 का लोकेशन इसी पे कहीं होगा। समझ रहे हैं, बहुत ईजी है कंसेप्ट, है ना। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो मैं क्या लिखूं कि जो भी निगेटिव वाई एक्सिस पे लाई करेगा वो नंबर किस फॉर्म में होगा, 4n-1 इंटू पाई बाई 2 या 4n + 3 इंटू पाई बाई 2। समझे? तो टोटल ये नंबर आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका मिल गया। समझ रहे हैं? इसे और भी इसका कंसेप्ट यूज करके हम लोग मैथमेटिक्स के अच्छे खासे क्वेश्चन को बहुत ईजी तरीका से सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन अब उतने हमें डीप में जाना नहीं है, हमारे फिजिक्स में यही मल्टीपल शो करते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई 4n हमें दे दिया, 4n + 1 इंटू पाई बाई 2, ये कहाँ पे लाई करेगा भैया, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है भैया, कुछ नहीं, एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बता रहा है कि पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई करेगा। समझे? ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। कोई भी इवन नंबर दे दिया और उसके साथ पाई मल्टीपल है, कहाँ पे लाई करेगा जी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। कोई भी ऑड नंबर दे दिया और उसका पाई मल्टीपल है तो कहाँ पे लाई करेगा जी, निगेटिव एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। समझ रहे हैं? कोई भी नंबर दे दिया और पाई बाई 2 का मल्टीपल है तो पहले आप क्या करें, अब ऐसा नहीं कभी दे देता है कि 24 इंटू पाई बाई 2, ये कहाँ पे लाई करेगा, तो आप 24 को 4 से डिवाइड करो। भैया ये तो देख रहे हैं ना, यहाँ कैंसिल हो रहा है, इतना तो दिमाग होगा ना। समझ रहे हैं आप, 12 इंटू पाई हो गया, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या इवन नंबर इंटू पाई है तो कहाँ पे लाई करेगा जी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे इसका पोजीशन होगा, हाँ या ना, 12 इंटू पाई। समझ रहे हैं? मैं वैसे नंबर का बोल रहा हूँ जो 4 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे जाए। समझ पा रहे हैं? तो आपकी काम बन जाएगी। जैसे मैंने दिया 27 इंटू पाई बाई 2, अब इसे करो तो 27 को क्या करें 4 से डिवाइड करो, 4 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा 6, 4 जा 24, कितना आया 3। देखें रिमाइंडर 3 है, इसका मतलब क्या हुआ, कहाँ पे लाई करेगा, कहाँ पे लाई करेगा, निगेटिव वाई एक्सिस पे। लेकिन इसमें एक कंसेप्ट ऐसा आता है जब बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, अगर अभी हम नहीं आपके साथ डील करें तो हो सकता है आप कमेंट में उसे तुरंत लिख देंगे कि सर आप ये बताओ नंबर कहाँ पे लाई करेगा। तो अभी मैं उसका कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ, पता नहीं आपको पता है कि नहीं। देखिए आप, जैसे कि मैंने पूछा -23 इंटू पाई बाई 2, अब माइनस लग गया तो कहाँ पे लाई करेगा। भैया मैं अभी भी बता रहा हूँ, जो नेचर है ना, रिमाइंडर को देख के तो हम डिसाइड करें, रिमाइंडर 1 पॉजिटिव वाई एक्सिस, रिमाइंडर 3 निगेटिव वाई एक्सिस, हाँ है ना। तो अब उल्टा कर देना है,
जैसे रिमाइंडर यहाँ 1 आया, निगेटिव है, तो हम ये 1 पे नहीं, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस पे नहीं, निगेटिव वाई एक्सिस पे लाई करेगा। मैंने कोई नंबर मिला, डिवाइड किया, जैसे मैंने दिया -27 π/2। ये दोनों एग्जाम्पल को लेते हैं। देखें ये क्या बता रहा है, 23 है, 4 से डिवाइड करो, 5 टाइम्स 20 आएगा, 3 रिमाइंडर बचा, तो ये कितना हुआ, 3 रिमाइंडर रहा। तो आपके अनुसार ये कहाँ आना चाहिए, निगेटिव वाई एक्सिस पे आना चाहिए ना, लेकिन पहले से निगेटिव लगा हुआ है तो रिवर्स हो जाएगा ना, ऊपर कर दो, ये कहाँ पे चला जाएगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। अरे समझ में आई कि नहीं, तो हम ये रिप्रेजेंट करेंगे कि 23 π/2 पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई करेगा। समझ में आ रही है, अरे समझ में आ रही है आपको, हाँ या ना, आप कमेंट करके बताओगे। यहाँ पे देखिए 27 × π/2 है, तो फिर इसे 4 से डिवाइड करो, 6 4 जा 24, तो वहीं फिर 3 रिमाइंडर आएगा ना, फिर 3 रिमाइंडर आएगा, तो ये कहाँ पे लाई करेगा आपके अनुसार, यहाँ पे, लेकिन माइनस है तो कहाँ पे मैं भेज दूंगा, ऊपर, मतलब यहाँ पे -27 × π/2 लाई करेगा। अरे समझ में आ रही है, बस रिवर्स करें, जहां भी निगेटिव आए तो रिमाइंडर से डिसाइड करते हैं। तो आप निगेटिव टर्म को भूलें, पहले 23 को 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर देखें क्या आया 3, लाई करना चाहिए इसे निगेटिव वाई एक्सिस पे, लेकिन निगेटिव की वजह से ये रिवर्स हो जाएगा, चला जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे। समझ में आ रहा है, जैसे मैंने दिया -21 × π/2, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, 4 से डिवाइड करो, 4 5 जा 20, कितना बचा रिमाइंडर, 1 लाई कहाँ पे करना चाहिए हमें, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे लाई करना चाहिए ना, लेकिन क्या है, निगेटिव है, और इस निगेटिव की वजह से अब ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे नहीं लाई करके कहाँ पे लाई करेगा, निगेटिव वाई एक्सिस पे। रिवर्स कर देना है इसको, क्या कर देना है, रिवर्स। अरे समझ में आ रही है, एक ही चीज को मैंने 2-4 बार बोल दिया, अगर नहीं एक बार में समझ में आए तो आप वीडियो को फिर बैक जाएं, फिर से सुने, फिर समझें, अगर नहीं आए तो कमेंट करें। समझ में आ गई, अब मैंने पूरी ये कंसेप्ट आपके साथ डील कर दी। ओके।